हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस से रिलेटेड होंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, और जो न्यू पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इसे आपको अच्छे से और ध्यान से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, पॉइंट फर्स्ट, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि जब हम वैल्यू निकालेंगे a1/a2 की, b1/b2 की, तब अगर हमारी वैल्यू a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल टू आ जाती है, तब हमारी जो लाइंस आएंगी वो क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, जो भी हमारी टू लाइंस होंगी वो किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब वहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन। यहाँ यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। फिर तीसरी बात क्या होगी कि जो ये लाइन हमारी आएंगी ये कैसी आएंगी, कंसिस्टेंट आएंगी। तो क्वेश्चन में हमसे दिया जा सकता है कि ए बी की वैल्यू निकालो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, और बताना है कि हमारा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा कि कंसिस्टेंट होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा। तो हमें याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है, और कंसिस्टेंट चीज़ें यानी कि लाइंस कब होती हैं। तो ये थी हमारी पहली। अब दूसरी बात क्या है कि जब हम a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, तब अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के तो इक्वल है, बट c1/c2 के वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब हमारी जो लाइन बनेगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइन कैसी होती हैं, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है, जो इनके बीच में गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, अकेला, मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये गैप भी क्या रहेगा, दोनों के बीच में सेम रहेगा। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी दो लाइनें हैं ये कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जब हमारी पैरेलल लाइन आएंगी तब वहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। मीन्स वहाँ पे किसी तरह का कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी लाइन आएंगी वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। यानी कि जब हमारा सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकलेगा तब हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, साथ में इनकंसिस्टेंट होंगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अगर हम a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, और c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो जब इन तीनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, मीन्स ये वैल्यू भी सेम होगी, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आ जाएगी, वही c1/c2 की भी आ जाएगी, तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी लाइन बनेगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट कौन सी होती हैं, जिसमें हमारी एक लाइन क्या होती है, मान लो ये हमारी एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी आ जाए सेम इसी लाइन के ऊपर, तब हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और जब हमारी कोइंसिडेंट लाइन आएंगी तब हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, मैनी होंगे। यानी कि हम एक से ज़्यादा, 2 3 4 कितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्या होगा, जहाँ पे हमारे मैनी सॉल्यूशन होंगे वहाँ पे हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। यानी कि कंसिस्टेंट का किसकी सिचुएशन में हुआ, जब हमारी लाइन कैसी थी, इंटरसेक्टिंग थी और सिंगल सॉल्यूशन आया था, तब भी हमारी क्या था, कंसिस्टेंट था। जब हमारी कोइंसिडेंट लाइन आई वहाँ पे हमारे मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, तब भी वहाँ पे हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बट जहाँ पे हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी वहाँ पे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि बताइए यहाँ पे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइंस बनेंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। अब हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, के की, सो डैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky is equal to
प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्लस हमें क्या दे रखा है, पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो दे रखी है। एक हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी हमारी इक्वेशन है 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और जो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन का क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन होगा और हमारी लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएगी और ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये बातें हमें ध्यान करते हुए चलना है। तो अब हम यहाँ पे के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू चाहिए और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 2y, ये जो इज इक्वल टू 5 है इसको हम क्या करेंगे, आगे लेके आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशो को कंपेयर करना है, a1 b1 c1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 5 है उसको हम आगे लेके आएंगे, तो ये क्या होगा, प्लस का 5 माइनस के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 0। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इन्होंने हमें बना के ही दे रखी है, वो क्या है, 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें दे क्या रखा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा a1 बाई a2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b1 बाई b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, तभी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा यूनिक। तो अब हमें क्या चाहिए, a1 b1 c1 की वैल्यू चाहिए। तो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या होती हैं, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, उस इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा x का वेरिएबल होगा वो तो होगा हमारा a1, जो y का वेरिएबल होगा वो क्या होगा, हमारा b1, और जो यहाँ पे जिसके साथ कोई भी क्या होगा, ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म। जो हमारी इक्वेशन सेकंड होगी, इसमें जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा ये क्या होगा, हमारा a2 होगा। y के साथ जो भी होगा हमारा, इसको हम कहेंगे b2, और जो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या कहेंगे, c2। यानी कि हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की यहाँ पे क्या निकाल ली, वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को कंपेयर करना है। तो a1 बाई a2 करेंगे, b1 बाई b2 करेंगे एंड c1 बाई c2 करेंगे। तो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब a1 की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कौन है, 1 है, x के साथ कुछ नहीं होना मतलब 1 का हो जाना। तो a1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। बाई में ये हमारा a2 है, a2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस का यूज़ कर लेते। b1 बाई b2, अब b1 क्या है हमारा 2 है और b2 क्या है हमारा k, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 2 बाई k हो जाएगा। फिर हमारा c1 बाई c2, अब c1 बाई c2 क्या है, ये हमारा है माइनस का 5 और c2 क्या है हमारा प्लस का 15, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 15। क्या ये तीनों इक्वल हैं, तो अगर हम देखें ये क्या हमारी 1/3 है, ये हमारा क्या है 2/k है, इट मीन्स दैट a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आया। और यही सिचुएशन हमें कही गई थी कि ये क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक कब होता है, जब a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होती। और तीसरी यहाँ पे c1 बाई c2 की वैल्यू भी इक्वल नहीं है। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को ही देखना है, इसको हमें नहीं देखना। यहाँ पे सिर्फ इसका यूज़ करेंगे। और क्या निकालना है हमें, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 को तो हम करेंगे k से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 3 को किससे करवा देंगे, मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू के करेंगे तो हमारा आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन था तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन ही यूज़ करेंगे। 3 इंटू टू क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारी क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6 आ गई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे k हो सकता था, m हो सकता था, n हो सकता था, कुछ भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। और हमें कंडीशन दे सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, या फिर मैनी सॉल्यूशन है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड है, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस px प्लस 3y इज इक्वल टू -7, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है।
टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं कि इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन के। और मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, जब हमारी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होती हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, तब हमारा क्या आता है, मैनी सोल्यूशंस आते हैं किसी भी दो इक्वेशन के। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें क्या करना है, p की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में हमें हमारे पास डिफरेंस बस यही है, वहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा था, यानी कि वहाँ पे सिर्फ वन सॉल्यूशन ही हो सकता था, बट यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बस हमें करना आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, px प्लस 3y इज इक्वल टू -7 है। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें c1/c2 की वैल्यू करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे आगे, आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस का 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी 0। इसको हम क्या कहेंगे कि ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, ये हमारा है 2x, फिर है माइनस का 6y इज इक्वल टू 14 है, 14 को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में हमारी आ जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब हमें क्या करना है, a1, b1, c1 की वैल्यू निकालनी है। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a1 की वैल्यू होती है, जो y के साथ होता है उसको क्या कहते हैं, b1 की वैल्यू कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, हम c1 कहते हैं। ये हमारा a2 हो जाएगा, ये हमारा b2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, हमारी c2 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकालना है। तो a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 के साथ कौन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x के साथ p है, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा p, और x के साथ यहाँ पे हमारा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a2 हमारा हो जाएगा 2। फिर b1/b2, b1 क्या है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3, और b2 हमारा क्या है, माइनस का 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6। फिर c1/c2, c1 हमारा क्या है, 7 है, c2 हमारा क्या है, माइनस का 14 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 14। तो अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हमने इसके निकाल ली वैल्यूज। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये हमारा है p, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 को करा देंगे ऊपर। तो 2 को ऊपर कराएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो p को 2 से करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2p आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, p को रखेंगे इधर, -2 को भेजेंगे दूसरी साइड। अब आप देख सकते हो कि ये -2 है, ये क्या है, p के मल्टीप्लाई में है, कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का 2 लिखेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे माइनस है तो -1 के साथ लग जाएगा, तो p की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने सॉल्यूशंस कहा गया था, तो हम क्या कहेंगे, या तो हम इसके साथ इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो b1/b2 है इसको हम यहाँ पे हाइड कर लेंगे, और a1/a2 को c1/c2 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, p की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। सेम क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारे पास दे रखी है इक्वेशन, ये क्या दे रखी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रखे हैं, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा p/2 है, और c1/c2 हमारा क्या है, 1/-2 है। अब देखो ये भी तो सेम था, इसको करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2p आ जाएगा, इज इक्वल टू कौन होगा, 2, p हमारा क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे थी, वही यहाँ पे थी, तो किसी भी का दो का a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनमें से किसी भी दो की वैल्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, यानी कि हमें दो इक्वेशन दे रखी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और क्या कहा है कि इसमें जो हमारे एक्स और वाई हैं, इन एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, कुछ कॉमन चीज़ है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसको बड़ा इजी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो इजी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 49 है, यानी कि हमारे पास ये दो बड़े नंबर हैं। यहाँ पे हो सकता था 3 नंबर या 4 नंबर के भी नंबर हमारे पास हो सकते थे। तो आप अगर इसको शॉर्टकट यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, सोल्व करना ईजी हो जाएगा। बट अगर आप इसको बिना ध्यान दिए हुए डायरेक्ट करने लग जाते हो कि भाई हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करोगे, या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करोगे। और क्योंकि यहाँ पे नंबर हमारे बड़े बड़े हैं और इससे भी बड़े हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू तो आ जाएगी, बट हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और हो सकता है कुछ बीच में गड़बड़ भी हो जाए जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमें जब भी हम क्वेश्चन को करें, सबसे पहले उसमें देख लेना है कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करके हम इसको शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ईजी बना सकते हैं, या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 49x दे रखा है और यहाँ पे 49y दे रखा है। यहाँ पे हमारा 51y दे रखा है और यहाँ पे हमारा 51x दे रखा है, यानी कि x और y के इधर वाले जो कोफिशिएंट है वो सेम दे रखे हैं और y और x के ये वाले कोफिशिएंट हैं वो क्या है, सेम दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगी कि एक बार तो आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लोगे, यानी कि सबट्रैक्ट कर लोगे। उससे क्या होगा, जो आपकी दूसरी इक्वेशन रेडी होंगी वो क्या होंगी, बड़ी इजी इक्वेशन हो जाएंगी। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको कह दो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे एक बार तो हमें इनको ऐड करना है और एक बार हमें इनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखो 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू में 501। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो दोबारा लिखो इसको, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। फिर क्या है हमारा, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और 5 + 4 और 1, 5 + 4 9 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया हमारा 1000 आ गया। इधर से 51y प्लस 49y करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100y हो जाएगा। प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 49x है और 51x है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या है, x है तो साथ में आ जाएगा हमारा x। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एडिशन कर दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये देखो, ये हमारा छोटा नंबर है, ये हमारा बड़ा नंबर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 501 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट क्योंकि नीचे हमारा बड़ा नंबर था और ऊपर हमारा छोटा नंबर था और हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन हो जाएंगे चेंज। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा नंबर है और माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। बीच में इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाएंगे। 51y में से 49y माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2y बचेगा। तो ये आ गया हमारा 2y। बड़ा नंबर कौन है, प्लस का है, तो बीच में कौन आ जाएगा हमारा प्लस का 2y आ जाएगा। यहाँ पे 49x है और यहाँ पे 51x है, यानी कि बड़ा नंबर कौन है, 51 है और ये कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और दूसरी इक्वेशन यहाँ से हमारी बन गई ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 निकाल सकते हैं कॉमन। तो 100 कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस में y यहाँ पे बचेगा। और इधर कौन है हमारा, 1000 है, तो ये हो गया हमारा 1000। अब इस 100 को हम दूसरी साइड भेज सकते हैं, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा, x प्लस में y बचेगा और यहाँ पे 1000 है और इधर से 100 आएगा और ये 100 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारा क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन कितनी ईजी हो गई है। ऐसा ही सेम इधर करेंगे।
यहाँ पे हम हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2y है, इज इक्वल टू में माइनस का 2 है। तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं माइनस का 2 कॉमन, और माइनस का 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस का 2 निकला तो x तो हमारा हो जाएगा प्लस का, और y क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, तो x माइनस में y आ जाएगा। इज इक्वल टू कौन है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस 2 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे कौन बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 बाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाके ये क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम कह देंगे कि ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड का और फोर्थ का यूज करेंगे और यहाँ से निकालेंगे x और y की वैल्यू। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का यूज करेंगे, तो थर्ड हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10, और फोर्थ हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक तो प्लस का y है, एक माइनस का y है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस 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 वाई और प्लस का y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू प्लस का 10 प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 11/2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू का हम क्या करते हैं, हम हमारे अपने एक इक्वेशन में पुट करते हैं, या तो हम इसको थर्ड में पुट कर सकते हैं या तो इसको फोर्थ में कर सकते हैं। चाहो तो आप फर्स्ट और सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े नंबर हैं तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे देखो फोर्थ क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें हम इसको पुट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आई है, 11/2, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 11/2। माइनस में y है तो लिखेंगे माइनस में y इज इक्वल टू कौन है, 1 है, तो ये आ जाएगा सेम। अब माइनस में y वाले को यहाँ पे रख लेंगे और क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको भेजेंगे दूसरी साइड, तो दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे 1 पहले ही है, प्लस का 11/2 है, इधर जाएगा तो माइनस में 11/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि नीचे भी हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 1 2 जा 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, माइनस में 2 1 जा 11 1 जा हो जाएगा 11, यानी कि ये आ गया 2 माइनस 11/2। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 9/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा माइनस का y है, और इधर हमारा क्या आ गया, माइनस का 9/2 आ गया। तो माइनस से तो माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारी क्या बच गई, 9/2 आ गई। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 11/2, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9/2। और हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम ऐसे कर सकते हैं x और y की वैल्यू। आप चाहते तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी कर सकते थे, इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के भी कर सकते थे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के भी सोल्व कर सकते थे। तो जैसे चाहे आपको आप वैसे कर लेना, बट अगर ऐसे देख के करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, is the solution of the pair of equation x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 3. फाइंड a एंड b। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू a, यानी कि x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, y इज इक्वल टू b, यानी कि y किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, जहाँ पे हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x और y की जगह पे, x की जगह पे हम a पुट कर देंगे, y की जगह पे हम b पुट कर देंगे, और फिर हमें फाइंड करना है a एंड b, यानी कि हमें a एंड b की वैल्यूज इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस
y इज इक्वल टू 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर हम कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या कहा है, x क्या है, a के इक्वल है, तो x को हम क्या कहेंगे कि भाई ये हो जाएगा a, और y क्या है हमारा b के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 1 ही कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हो, आपको जैसा दिल करे वैसा कह सकते हो। यहाँ पे x प्लस वाई का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 3। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे माइनस का b है और यहाँ पे प्लस का b है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको, इक्वेशंस को करेंगे। तो हमारी इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 5 और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस है और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी क्या, 8 बाई में हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, इधर होगा डिवाइड में, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा 8, यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 4। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किस में रखें, यहाँ पे रख लेते हैं सेकंड में, तो लिख देंगे इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 4, तो a की जगह पे हम पुट करेंगे 4 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे हम b को रख लेंगे, 4 को भेजेंगे दूसरी साइड, 3 हमारा पहले ही है, प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। हमें निकालना क्या था, a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या कहा है उसी को पुट कर दो और उसी से आंसर निकाल लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, द नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 1:3। हमें क्या है, नंबर्स की रेशो दे रखी है जो कि हमारी 1:3 है। इफ 5 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर में 5 को ऐड कर दिया जाए, द रेशो बिकम्स 1:2। तो जो रेशो हो वो क्या बन जाती है, 1:2 बन जाती है। कब, जब इस रेशो के अंदर अगर हम, यानी कि जो नंबर हैं उनकी हमें रेशो दे रखी है, अगर हम उन नंबर्स के अंदर क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, तो जो हमारी रेशो है वो 1:3 नहीं रह जाती, बल्कि क्या बन जाती है 1:2 बन जाती है। फाइंड द नंबर, हमें क्या करना है, वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसकी हमें रेशो दे रखी है और जिसमें हमें 5 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो नंबर हमें पता ही नहीं है उन नंबर्स को हम लेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट 1 नंबर। हम क्या लेट करेंगे, हमारा एक नंबर क्या है x है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 2 नंबर्स की रेशो दे रखी थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर को लेट कर लेंगे कि ये हमारा है x। लेट अनदर नंबर, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको मैंने लेट कर लिया कि दूसरा नंबर क्या है मेरा y है। और हमें क्या दे रखा है, इन दोनों नंबर की रेशो दे रखी है, क्या दे रखी है 1:3 हमें इसका दे रखा है। तो जब भी हमें रेशो दे रखी होती है हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं डिवाइड में। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बाई में हो जाएगा y इज इक्वल टू रेशो क्या हो जाएगी 1/3, क्या हो जाएगी 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x को तो करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और y को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, x इंटू 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x और y इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा y। यानी कि हमारा क्या आ गया, 3x किसके इक्वल टू आ गया y। हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3x आ गई। जैसे बोलना चाहे वैसे बोल सकते हो। अब हमें सेकंड काम क्या कहा था कि अगर हम इन नंबर्स में क्या ऐड कर दिया जाए, 5 को अगर ऐड कर दिया जाए तो रेशो क्या बन जाती है 1:2 बन जाती है। तो क्या लिखेंगे, 5 इज एडेड टू बोथ साइड। दोनों तरफ किया था तो दोनों तरफ कहा है तो दोनों तरफ ही करेंगे, बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक है हमारा x, दूसरा है हमारा y। तो हम क्या करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x + 5 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y + 5।
अब हमें क्या कहा कि अगर दोनों में 5 ऐड कर दिया जाए तो जो रेशो है वो क्या बन जाती है, 1:2 बन जाती है। तो रेशो क्या हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, फिर से डिवाइड में लिखेंगे। ऊपर कौन आ जाएगा, x प्लस में 5, नीचे कौन चला जाएगा, y प्लस में 5 इज इक्वल टू 1:2 का क्या मतलब है, 1/2। अब 1/2 आ गया। अब हमें क्या कराना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इधर करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इधर करेंगे इससे मल्टीप्लाई। अब 2 इन 2 में क्या आ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू में ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेम ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2 5 या 10 इज इक्वल टू y प्लस में 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये वेरिएबल है इनको हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा है 2x और प्लस का y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का y बन जाएगा इज इक्वल टू में 5 यहाँ पे पहले से ही है, एज इट इज रहेगा। इधर से प्लस का 10 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 10। ये क्या आ गया हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 5 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 5। तो ये क्या आ गई, हमारी आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 5। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी, कितने निकाली थी, 3x निकाली थी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर सकते हो। कहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे जो हमें y दे रखा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2x पहले से ही है, माइनस में y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3x इज इक्वल टू कौन है, माइनस का 5 है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 3x इज इक्वल टू में माइनस का 5। अब 2x माइनस 3x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस का 5। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू हमारी क्या बच गई, यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू हमारी 5 आई है तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, आप जहाँ हमने यहाँ पे 3x इज इक्वल टू वाई किया था, यानी कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी, अगर इस x में हम ये वाली x की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन कहाँ पे, 3x इज इक्वल टू में y, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा, x की जगह हम पुट कर देंगे 5, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा y। 3 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 इज इक्वल टू क्या आ गया y, यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15 और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि जो नंबर आपके हैं, जो नंबर आप लोगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक फादर है, उसकी जो प्रेजेंट एज है यानी कि जो उसकी वर्तमान की एज है वो क्या है, उसके 2 चिल्ड्रन की जो एज का जो सम है उस सम के इक्वल क्या है, प्रेजेंट एज है किसकी, फादर की। आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि इसके 20 साल बाद, 20 साल के बाद क्या होगा, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। यानी कि इसके 20 साल के बाद क्या होगा, जो वे बच्चे हैं उसके दो, उन दोनों बच्चों की जो एज होगी उस एज का जो सम आएगा, उस सम के ये जो फादर है उसकी एज उसके इक्वल हो जाएगी। किसकी, दोनों चिल्ड्रन के बच्चों की जो एज का सम होगा उसकी एज के सम के फादर की एज इक्वल हो जाएगी। फाइंड द एज ऑफ द फादर, हमें क्या करना है, फादर की एज निकालनी है, बतानी है कि फादर की एज क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये क्या होगा, आपका लॉन्ग टाइप के आंसर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो फादर दे रखा है उसकी एज दे रखी है, एक हमें क्या दे रखा है, 2 बच्चे दे रखे हैं उनकी जो एज है उसका सम दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द सम ऑफ द एजिस, किसका सम, एजिस का सम, एज का सेम, ऑफ
द चिल्ड्रन, जो दो बच्चे हैं, कितने बच्चे दे रखे हैं, दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की जो एज का सम है उसको हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, एक्स है। ठीक है, फिर हम लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ द फादर। फिर हमने क्या कर लिया, फादर की एज को भी लेट कर लेंगे हम, वो हमने लेट कर ली कि फादर की एज हमारी क्या है, वाई है। अब फादर की एज हमारी वाई है और बच्चे यहाँ पे हमारे क्या हैं, टू है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 2x हो जाएंगे। देखो एक बच्चा हमारा x है, लेकिन हमें बच्चे कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 2x हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, y को लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो 2x माइनस में y हो जाएगा, इज इक्वल टू कर देंगे 0, और ये बना देंगे हम हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, फादर की एज बताएंगे कि कितनी एज आएगी। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड चीज़ हमें क्या कह रखी है कि 20 साल के बाद में जो दो बच्चे हैं उनकी एज का जो सम होगा उतनी ही एज क्या होगी, फादर की भी होगी। तो इसका हम यूज़ करेंगे, फादर की एज हमारी क्या है, वाई है, तो इस वाई में हम क्या कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे, क्योंकि 20 साल के बाद की बात है, बाद में क्या का मतलब होता है, उसमें ऐड कर दो। पहले अगर कहर का होता तो हम क्या करते, पहले का मतलब होता है माइनस कर दो, बाद का मतलब होता है उसमें प्लस कर दो। तो 20 साल बाद में y प्लस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ये फादर की एज हो जाएगी। और x प्लस में, x क्या थी, हमारी बच्चे की थी, तो x प्लस में हम 20 नहीं करेंगे, x प्लस में हम करेंगे 40। 40 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की 20 हो जाएगी और दूसरे की भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। दो बच्चे हैं इसलिए हमने क्या किया, x प्लस में कर दिया 40। यहाँ पे 20 क्या था, क्योंकि फादर की है और बच्चे उसके दो हैं, तो 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, y और x यानी कि वेरिएबल को तो हम इकट्ठा कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x है, y को हम क्या करेंगे, x के पास ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x माइनस में y हो जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल टू में हमारा क्या है, इधर हमारा पहले ही 20 है और इस 40 को हम इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 40 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म और ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल टर्म। अब 20 माइनस में 40 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा x माइनस में y है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 20। ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से हम क्या कर देंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे होगा, 1 हमारी क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी 1 है। 2 हमारी क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू में -20 है, तो -20 लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन है सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो एक हमारा माइनस का y आ गया, एक हमारा प्लस का y आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2x माइनस का x करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन बचेगा, x बचेगा, इज इक्वल टू में ये क्या बन चुका है, प्लस का बन चुका है, तो ये क्या आ गई, हमारी x इज इक्वल टू आ गई 20, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई, हमारा y क्या था, अब हम अगर ऊपर देखें यहाँ पे ध्यान से, तो y किसके इक्वल था, 2x के, यानी कि दो बेबी का सम कितना है, हमारा 2x है, और फादर का क्या था, हमारा y था। तो y हमारा किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू था हमारा 2x के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली, 20 निकाली, तो 20 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 20 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा 40 आ गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 40, यानी कि जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, 40 ईयर्स हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द फादर क्या आ गई, हमारे पास 40 ईयर्स आ गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 40 ईयर्स लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, A and B are 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, उसके ऊपर 2 पॉइंट है A एंड B, उनके बीच का गैप कितना है, 150 किलोमीटर, यानी कि 2 पॉइंट A और B 150 किलोमीटर की दूरी पर है एक हाईवे के ऊपर।
टू कार्स स्टार्ट ए एंड बी एट द सेम टाइम। दो कार हैं ए और बी, वो क्या करती हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं। इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, दे मीट इन 15 आवर्स, तब वो क्या करती हैं, एक दूसरे को 15 आवर्स में मिलती हैं, यानी कि एक दूसरे के पास कब कब पहुंचती हैं, 15 घंटे के बाद, 15 आवर्स के बाद। कब, जब वो एक सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। बट इफ़ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये दोनों कार जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तब दे मीट इन 1 आवर, तब वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ही क्या करती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। फाइंड देयर स्पीड, हमें क्या करना है, उनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है कि दोनों जो कार हैं उनकी स्पीड क्या होगी। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हमारे लार्ज टाइप के आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ये पुट होता है, तो इसको भी बड़े ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 करना क्या है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक हाईवे दे रखा है, उसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 150 किलोमीटर है। क्या है, इनके बीच में 150 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि 2 कार हैं, एक हमारी ए है और एक हमारी बी है। ये दोनों कार जब क्या करती हैं, एक ही टाइम पर चलती हैं, तो जब ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये कार क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है, और ये वाली कार भी क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है। तो दोनों क्या है, डायरेक्शन सेम है, दोनों इस तरफ जा रही हैं। तो जब ये दोनों कार एक सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को 15 आवर्स में मिलती हैं। कब मिलती हैं, 15 घंटे के बाद, यानी कि 15 घंटे जब ये दोनों चल लेती हैं तब ये क्या करती हैं, ए और बी दोनों कारें एक दूसरे से टकराती हैं, यानी कि एक पॉइंट पे आके ये जाकर ये दोनों क्या कर जाती है, मिल जाती हैं। बट दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, लेकिन जब ये दोनों कार एक दूसरे की अपोजिट साइड में चलती हैं, अपोजिट साइड का मतलब क्या है कि जो ए है वो तो इधर चलेगी और जो बी है वो क्या करेगी, इधर चलेगी। तो जब दोनों अपोजिट साइड में मिलती हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर क्या करती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये बातें हमें कह रखी हैं। हमें क्या कहा है, फाइंड देयर स्पीड। अब आपको क्या करना है, जो ये दोनों कारें हैं इनकी स्पीड आपको बतानी है कि इनकी स्पीड क्या थी जब वो मूव करती हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, इस स्पीड को लेट कर लेंगे। कैसे लेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार 1 की हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द कार 1 फ्रॉम पॉइंट ए, किससे, पॉइंट ए से। क्या लेट कर लिया मैंने कि ये हमारा क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। फिर मैं लेट कर लूँगी, लेट द स्पीड ऑफ द कार 2, कौन से की, जो कार सेकंड थी उसकी, फ्रॉम पॉइंट, इसको मैंने ए कहा था तो दूसरी मेरी क्या हो जाएगी, बी पॉइंट के ऊपर है तो दूसरी को मैं क्या कहूँगी, बी। इसको मैंने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने इनकी स्पीड को लेट कर लिया, एक को मैंने कहा x, एक को मैंने कह दिया y। अब 2 कंडीशन थी, एक बार तो ये सेम डायरेक्शन में चली थी, दूसरी बार ये कहाँ चली थी, अपोजिट में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेम डायरेक्शन में। तो जब ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं उसमें हमारा क्या था, तो सेम डायरेक्शन में क्या है, हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। तो जो डिस्टेंस है जो कार 1 ने कवर की है वो क्या हो जाएगी हमारी, 150 प्लस में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, यानी कि जो डिस्टेंस 1 हो, क्या हो, देखो अब ये हमारी कार 1 है, अब ये इधर चली और ये यहाँ पे हमारी कार 2 थी, ये इधर चली। अब दोनों सेम साइड में चली, लेकिन क्या है, अब बी को तो यहाँ से चलना पड़ा तो यहाँ से आगे चली गई, लेकिन ए को तो यहाँ से चलना पड़ा ना। तो पहले इसने क्या किया, ये वाला रास्ता जो कि 150 किलोमीटर था उसको कवर किया, उसके बाद ये आगे चली। जब ये आगे चली तब जाके ये दोनों क्या करती हैं, एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं।
तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, जो कार 1 का जो डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा हो जाएगा कार 2 से। तो डिस्टेंस जो कार 1 ने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है, पहले तो इसने ये 150 किलोमीटर कवर किया, फिर इसने वो कवर किया जो कि कार 2 का डिस्टेंस था, तब जाके ये दोनों कारें मिली। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस कवर बाय कार 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब कार 1 का हमने क्या माना है, x माना है, तो ये दोनों क्या है, 15 घंटे के बाद मिली थी दोनों की दोनों, तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15x इज इक्वल टू में, यहाँ पे हमारा 150 है तो ये हमारा हो गया 150 प्लस में दूसरे का हमने क्या माना था, y माना था, तो ये हो जाएगा हमारा 15y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y को इकट्ठा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 15x, 15y इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15y और माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस 15y इज इक्वल टू क्या है, 150 है, तो इसको हम रख लेंगे 150। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 हम ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 कॉमन, अंदर बचा हमारा x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है, हमारा 150 है। 15 को क्या करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 150, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि हमारा आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इसको हम क्या कह देंगे कि भाई ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, किससे आ गई, सेम डायरेक्शन से। अब हमने सेम डायरेक्शन का यूज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कहा था, इसमें हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 प्लस में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2। देखो इसमें क्या है, ये दोनों अपोजिट चले थे तो इतना ही कार 1 ने कवर किया और दूसरी तरफ से कार 2 आई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 इज इक्वल टू क्या है, टोटल कितना किया था, टोटल तो हमारा 150 था, इस 150 में से ए ने भी कर लिया, इसी में से क्या कर लिया, बी ने भी कर लिया, तो टोटल हमारा क्या है 150 किलोमीटर है, तो इक्वल टू में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 150 लिख देंगे। अब एक्स ने फर्स्ट कार ने कितना किया था, एक्स किया था, सेकंड कार ने कितना किया था, वाई किया था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 150 हो जाएगा। ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे एक्स और वाई, यानी कि हमारी स्पीड निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 150, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा प्लस है, ये मेरा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मेरा प्लस है, ये मेरा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा मेरा माइनस। अब ये तो हो गया प्लस का एक्स, ये हो गया माइनस का एक्स, तो ये तो हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट, ये हमारा माइनस का वाई, ये हमारा माइनस का वाई, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। और ये हमारा माइनस का 150, ये हमारा प्लस का 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 140 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 140 बाई में क्या कहेंगे हम 2 कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 होता है और 0 है, तो ये क्या आ जाएगी मेरी y इज इक्वल टू आ गई 70 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर, तो y की स्पीड मेरी क्या आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, वहाँ से हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। अब 1 इक्वेशन क्या है, इजी है, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट क्या है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है
और y की वैल्यू मेरी क्या आई है 70 आई है, तो x एज इट इज़ माइनस में y यानी कि 70 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10, और x क्या हो जाएगी, इधर 10 है, माइनस का 70 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 70 बन जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 80, यानी कि क्या कह सकती हूँ 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई, किसकी, x की और किसकी, y की। तो ये थे हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आपको आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।